दबा के देखो कितने हैं? 2 सर। 2 कंप्लीट है जी सर। चलो नॉर्मल है सर। नॉर्मली है ना? जी सर। फौजी भाई ये जो वीडियो है ना यूट्यूब पर अपलोड होगा। जी सर। और भाई लोग इतना विश्वास करते हैं फौजी भाई कि मैं बता नहीं सकता हूँ। जी सर। क्योंकि आप भी एक सपना लेकर यूट्यूब को देखकर यहाँ पर आए थे, आज आपका सपना साकार हुआ। जी सर। तो बहुत ज्यादा डिमांड पर ये मेडिकल का वीडियो अपन बना रहे हैं। जी सर। है ना? मैं थोड़ा कमेंट बता देता हूँ आप लोग के, भाई लोग के बहुत ज्यादा कमेंट हैं कि सर मेरा जो पेनिस है उसमें 2 छेद है, मेरा हो पाएगा नहीं हो पाएगा। सेकंड, हल्का तिरछा जा रहा है, हो पाएगा नहीं हो पाएगा। जी सर। नोकनी वाली समस्या है सर, हो पाएगी नहीं हो पाएगी। जी सर। सर मेरे को दायां आंख 6/9 हो पाएगा नहीं हो पाएगा। ये तमाम प्रकार की यहाँ पर कमेंट्स हैं। जी सर। तो पूरा खुलकर आपको बताना है, शर्माना नहीं है। जी सर। जैसे अभी हमने टेस्ट एग्जामिनेशन चेक करे। जी सर। है ना? जी सर। 2 होना चाहिए। कितना होना चाहिए बाबू? 2। कितना होना चाहिए? 2। किसी भाई का 1 होता है, सुन लो। किसी भाई का कितने होते हैं? 3 होते हैं। और किसी भाई के कितने होना चाहिए? 2 होते हैं। यस। आप हो जाओ, पूरे आप हो जाओ। अपने यहाँ पर एक लड़का था, उसका केवल 1 था। किसको मालूम? हाथ खड़ा करो। यस, खड़ा हो जाओ। नहीं बेटा, क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो घर गया कि सर मैंने वीडियो देखा और वहां पर मेरा 1 ही है। यस यस बैठो। तो बहुत ज्यादा डिमांड के बाद में दोस्तों ये वीडियो हम बना रहे हैं। फौजी भाई जिस तरह आपका मेडिकल टेस्ट हुआ था, उसी तरह ये बाबू का यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ये किस तरह चेकअप किया जाता है, ये किस तरह चेकअप किया जाता है, उधर देखो बैक में किस तरह चेकअप किया जाता है, ये तमाम प्रकार की जानकारी अपने भाई लोग को खुला ओपन बताना है। पहली बात, पहला वीडियो। जी सर। अब हम आंखें देखते हैं, है ना? मैं बोलूंगा आपको, वो आपको बताना है। जी सर। आंखें किस तरह चेकअप की जाती है? सर आंखें 6/6 चेक की जाती हैं। जी। और कलर विजन चेक किया जाता है आंखों में। जी। कलर विजन में दोस्तों जैसे डायरी होगी, वहां पर दोस्तों डायरी के बाद में वहां पर जो नंबर होंगे वो नंबर आपको पढ़ना है। और कोई आकृति होती है, सर्पिल आकार होती है, कोई रास्ता होती है, तो वो आपको पढ़ना है। जी सर। जितने भी कलर है दोस्तों उस कलर में वो लिखे रहते हैं। तो किसी भाई को दोस्तों कलर विजन वाली समस्या होती है। जी सर। तो जो कलर में जो आकृति लिखी रहती है, जो नंबर लिखे रहते हैं, वो बंदा क्या है, पढ़ नहीं पाता है। हम उसको क्या बोलते हैं? कलर विजन वाली समस्या या मेडिकल पॉइंट। जी फौजी भाई, एक जब स्केल लेते हैं, पेंसिल लेते हैं। जी सर। तो रोटेट करते हैं ये। जी सर। है ना? ये देखो, गर्दन को नहीं हिलाना, जैसे आप नॉर्मल ऐसे। ये जो मेरी पेंसिल है फौजी भाई, आप करिए। ये जो पेंसिल है जिधर रोटेट कर रही है उधर आपको रोटेट करना है। ये वेरी गुड। ये वाली समस्या से दोस्तों आपको कभी बचना है। आज मिलिए दोस्तों, जैसे ये फौजी भाई, आप इधर आओ एक बार बेटा। जी सर। क्योंकि बेटा आज का जो मैं वीडियो बना रहा हूं ना, बहुत ही ज्यादा जानदार और शानदार और पूर्णता विश्वास के साथ। जैसे ये फौजी भाई है, इससे कैसे बचना है? किसी भाई को जो पुतली होती है, पुतली रोटेट नहीं कर पाती है। पुतली को रोटेट करने के लिए बच्चा अपनी गर्दन को इधर उधर करता है। तो गर्दन को इधर उधर करेंगे तो मेडिकल पॉइंट मिलेगा। आपको केवल अपनी पुतली को रोटेट करवाना है। यस फौजी भाई। देखा आपने? इस तरह दोस्तों वहां पर जो आंखों का मेडिकल टेस्ट होता है। इसके बाद में फौजी भाई हम कान लेते हैं। जी सर। कान में सर कान के पर्दे नहीं फटे होने चाहिए। जी। दोनों कान के पर्दे बिल्कुल सही होने चाहिए। जी। और किसी प्रकार का कोई मेल वगैरह रहता है, गंदगी वगैरह रहती है, वो भी आपको रिड्यूस करवाना है। जी सर। जैसे आप लोग क्या करते हैं बेटा, जोश जोश में खुद अपने कान को साफ कर लेते हैं। तो कान को जब आप साफ करेंगे तो कोई भी नुकीली चीज होती है तो रोटेट करने से आपकी जो कान का इंटरनल जो भाग होता है, पार्ट होता है, वो लाल हो जाता है। क्या हो जाता है? रेड हो जाता है। और रेड होने के कारण आप लोग को वहां पर ही मेडिकल पॉइंट मिल जाता है। तो साथियों यही बताना चाहूंगा, कभी आपको मेडिकल टेस्ट करवाना है तो डॉक्टर की सलाह लें। जी सर। वो मशीनरी द्वारा वो आपको चेक करेंगे। ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं नाक।
फौजी भाई। सर नाक में सर जो नाक के बीच वाली हड्डी होती है तो वो टूटी नहीं होनी चाहिए, टूटी हुई नहीं होना चाहिए, एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। जी सर। जैसे फौजी भाई की आकृति देख रहे हैं आप, सेम ह्यूमन बॉडी की जो स्ट्रक्चर होता है नाक का वो होना चाहिए, दोनों छेद नॉर्मल होना चाहिए। जी सर। अंदर की जो बॉन्ड्स हड्डी होती है वो मुड़ी हुई नहीं होना चाहिए। जी सर। जी सर। है ना। अब हम देखेंगे मुंह। जी सर। है ना। और मुंह बताइए। मुंह में सर पूरे के पूरे मतलब 32 के 32 दांत होने चाहिए। जी जी सर। और पूरे साफ होने चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, पायरिया वाली बीमारी नहीं होना चाहिए, और आपके मुंह में कम से कम 4 उंगली जाना चाहिए। है ना। जी सर। 32 दांत आपके मुंह में होते हैं ऑल ह्यूमन बॉडी। तो ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, कम से कम 28 दांत तो आपके मुंह में होना चाहिए। कभी एक दांत आपका टूटा हुआ है चल जाएगा, आपके दांत में कीड़ा हुआ लगा हुआ निकाल दो चल जाएगा, कोई भी इशू वाली समस्या नहीं। लेकिन आपके मुंह में से बदबू नहीं आना चाहिए, दांत आपके सड़े हुए ज्यादा नहीं होना चाहिए, आपका मुंह पूर्णतः ओपन होना चाहिए। समझ में आ रहा है? यस सर। वेल डन। इसके बाद में फौजी भाई शोल्डर वहां पर चेक करते हैं, क्योंकि बराबर बैलेंसिंग होना चाहिए। शोल्डर सर किसी किसी के अप डाउन होते हैं, जी ऊपर का ऐसे होते हैं सर। हाँ। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल नॉर्मल होना चाहिए। सेम। यस। इसके बाद हम बात करते हैं निप्पल से बहुत ज्यादा बाहर हो जाते हैं। अभी कोई बच्चा था यहाँ पर, खड़ा हो जाओ। कब भर्ती कब है आपकी? 2 अगस्त को है ना। तो मेहनत करिए आप लोग, है ना, बैठ जाओ। तो साथियों निप्पल आपके ढीला नहीं होना चाहिए। साइलेंस। आप हंस रहे हैं, निप्पल की बात करिए। ये जो मेडिकल जब टेस्ट होता है ना भाई, तो पकड़ के खींच कर देखते हैं, ढीले तो नहीं है। समझ रहे बात को? तो इस तरह आपका स्ट्रक्चर होना चाहिए, दोनों निप्पल बराबर होना चाहिए। किसी भाई का एक उभरा हुआ होता है, एक डाउन होता है, हल्का सा होता है, 21 भी चल जाएगा, लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो मस्ती मस्ती में आप लोग भी किसी के निप्पल वगैरह मत पकड़ा करें। आपने उसका पकड़ा तो कल वो आपका पकड़ेगा। आपने देखा होगा किसी का अप डाउन हो जाता है। समझ रहे हो? निप्पल से खिलवाड़ मत करना। समझ रहे हो? साथियों आप भी ध्यान दीजिए। इसके बाद में दोस्तों कैरी एंगल की हम बात करेंगे। फौजी भाई किस तरह मेकअप किया जाता है मेडिकल? सर इसमें ये नोक नहीं देखी जाती है, ये जो गैप है। हाँ जी, एल्बो बोलते हैं इसको। होना चाहिए दोनों के गैप होना चाहिए, और दोनों एल्बो सेम होना चाहिए। जी सर। डिस्टेंस होना चाहिए। जी सर। और आपका हाथ टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। इसके बाद में दोस्तों हम देखते हैं आपके हथेली में दोस्तों पसीना नहीं आना चाहिए, आपकी उंगलियां का स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए, एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। और जब मेडिकल टेस्ट होता है, जब फौजी भाई बोले कि दोनों हाथ को अप करिए, तो अप करते समय आपकी जो एल्बो है ना, जो आपका हाथ है, आपकी कोनिया है, तो वाइब्रेशन नहीं करना चाहिए। है ना, किसी भाई की हिलती है तो हिलना नहीं चाहिए। क्यों कहते हैं दोस्तों कि समझ रहे हो बात में, बाद में बात करूंगा, है ना, समझ रहे हो ना। देखो ये जी हिलना नहीं चाहिए। और किसी भाई की हिल रही है अब, तो हिल रही तो ध्यान मत दो। आप जितना ज्यादा ध्यान दोगे फौजी भाई पर, उतनी ज्यादा आपकी बॉडी वाइब्रेशन करेगी, मतलब हिलेगी। समझ रहे हो? यस सर। हाँ। चलो इसके बाद में टेस्ट की बात करेंगे, वृषण की बात करेंगे। जी सर। किस तरह चेकअप किया जाता है फौजी भाई? सर चेक किए जाते हैं कि दोनों नॉर्मल होने चाहिए, बिल्कुल एक ही शेप के। जी, कोई बड़ा या छोटा नहीं होना चाहिए। और छेद भी चेक करते हैं वहां पर, जी एकदम सर। ओपन करवा के। जी सर। करो, आप ओपन करो अंदर से, देखिए कैसा क्या जी सर। है ना। जी सर। एक ही छेद होना चाहिए। छेद एक होना चाहिए। जी सर। और बहुत ज्यादा कमेंट से भी आते हैं, भाई इधर मत बता, इधर मत बता यार। कमेंट आते हैं कि सर हमारा ओपन नहीं है, खुलना नहीं है, ऐसा कुछ भी चलता है क्या? जी सर, ओपन और क्लोज होना चाहिए सर। मतलब चमड़ी बाहर होना चाहिए, अंदर होना चाहिए? नहीं वो चल जाता है ना। चलेगा सर। कोई बोलता है कि सर मेरा तिरछा जा रहा है, चलता है सर। चल जाता है। जी सर। ठीक है। कोई बोलता है सर मेरा छोटा है। नहीं सर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, एक छेद होना चाहिए। और जब आप हंस रहे हैं भाई, यहाँ पर छोटा बड़ा कर रहे हैं और वहाँ पर आपको पूरा कपड़ा निकाल दिया जाएगा। समझ लो, हमने 3 बार मेडिकल करवाया, हमको शर्म नहीं आती। मैं खोलूँ क्या? खोलूँ? बढ़िया। इसके बाद में नोकनी करिए। नोकनी में सर जी ये गैप होना चाहिए सर। ये दोनों गैप होना चाहिए। जी सर। ठीक है ना। ये जुड़ी नहीं होनी चाहिए सर। हाँ, दोनों हाँ, ये दोनों। ठीक है। उधर मुड़िए बेटा जी। यहाँ पर वेरिकोस वेन वाली समस्या नहीं होना चाहिए। सर यहाँ पे एक नस निकल आती है। हाँ, तो वेरिकोस वेन बोलते हैं बाबू जी उसको, सर। तो वो वाली समस्या नहीं होना जी चाहिए। सर। ओके। जी सर। और ये नॉर्मल फ्लैट फुट वाली समस्या नहीं होना चाहिए। जी सर। ये नॉर्मल दोस्तों बंदा मालिक के दुआ आशीर्वाद से फिट हो जाएगा। इसी तरह नॉर्मल तरीके से आपका मेडिकल टेस्ट होता है।
रीढ़ की हड्डी भी चेक होती है सर। जी, बैकबोन चेक की जाती है। जी बेटा जी, आपको बैंड करवाया जाता है। और अरे बाबू, उसकी चड्डी फटी हुई है यार, इसलिए मैंने ऐसा कर लिया। फटी है ना, फटी है ना, इसलिए मैं थोड़ा खड़ा हुआ। हंसो मत यार, फटी यार, वीडियो में आएगा, मजा थोड़ी आएगा। चलो बैकबोन जी, ये रीढ़ की हड्डी सर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए सर। जी, बिल्कुल किसी किसी की क्या होती है सर, ऐसे टेढ़ी टेढ़ी होती है सर, तो वैसे सीधी होनी चाहिए, बिल्कुल सीधी होनी चाहिए सर। बेटा फौज की तैयारी कर रहा है बंदा, और जब फौजी बन जाएगा तमाम प्रकार की जो भी समस्या है ना, सब खत्म हो जाएगी, है ना। नई चड्डी रहेगी बढ़िया, है ना। आपको दिखाई दे रही पीछे वाले को, है ना। अब इसलिए मैं खड़ा हो गया यार, अब तुम समझो बात को तुम। अब और वो चेक होता पीछे से। जी सर। चौक हो, है ना। यहाँ पर वो समस्या नहीं आना चाहिए। जी सर, बवासीर की सर। बवासीर वाली समस्या नहीं होना चाहिए। उधर देखिए, अब डाउन जाओ, डाउन जाओ, अब दिखाई दे रही है। अरे अब जिसने की शर्म उसके फुटे कर्म, शर्माना नहीं है। अब ये आपको लगता है कि सर ऐसे खड़े हो गए, तो मैं इसलिए खड़ा हुआ, तो वीडियो में आता मजा नहीं आता है। अभी मैंने ऐसे चेकअप करा तो मैंने डाल्ट मैंने देख लिया, है ना। जी फौजी भाई, क्या बोलना चाहेंगे आप? सर जैसे ये है सर, पूरा मतलब फिट है सर। जी बिल्कुल वैसे ही होना चाहिए जैसा अभी बताया वीडियो में सर। जी जी ऐसा अगर बॉडी होगी आपकी तो आप मेडिकल फिट है सर। जी, आने वाले बंदों को क्या बोलना चाहेंगे आप? सर आइए आप यहाँ पे और मेहनत करिए, और यहाँ पे आने के बाद 100% वर्दी लेके जाएंगे। चलो, थैंक यू सो मच। वीडियो कैसा लगा, वीडियो कमेंट कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए आप बिंदौर फिजिकल एकेडमी और अपने सपने को साकार करिए। लव यू, ऑल ऑफ यू। वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय हिंद, है ना। आज हमने आज ये